युव्याहणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। बहुत से लोगों के मन में, हृदय में बार बार यही शंका बनी रहती है कि भगवान का नाम लेने से क्या होगा या भजन करने से क्या होगा। उनका दर्शन तो होता नहीं, किसने देखा है? शास्त्रों में कितने ही भगवान के स्वरूप, किसकी आराधना करें? भैया सत्य तो यह है कि उनकी भगवान की ओर चलने की भी इच्छा ही जागृत ना हुई। सो तरह तरह की बातें, तरह तरह के तर्क, और जिनके बारे में उन्होंने न तो चिंतन किया है, न मनन किया है, न शास्त्रों का अध्ययन किया है, बस सुनी सुनाई बातें कहीं फेसबुक व्हाट्सएप पे देख लिया और उसी को आगे बढ़ा दिया। क्योंकि हम में से हर एक कोई यह जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता कि हम भी बड़े ज्ञानी हैं, किंतु भीतर से उन लोगों के मन में यही शंका बनी रहती है कि जो लोग प्रत्यक्ष में पाप करते हैं, दुखियों को सताते हैं, छल कपट से दूसरों का धन हरण करते हैं, वे विचार करते हैं, वे बड़े सुखी हैं। और धर्म के मार्ग पर रहते हुए जो भगवान का भजन करते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। तो भगवान के घर में न्याय है या नहीं? क्योंकि प्रत्यक्षतः तो देखा नहीं जाता। 2 दिन पहले ही संभव है दास ने इस विषय पर कुछ बोला भी था। भगवत कृपा से, संत कृपा से आपको बता दें कि इस दास के जीवन में गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और राम सुखदास जी का विशेष प्रभाव है। सो जो भी बातें हैं घूम फिर करके आपको वहीं मिलेंगी, क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं ना। बस ठाकुर जी कृपा करके कुछ कहलवा लेते हैं। किसी भी विषय पर कोई निश्चित नहीं होता। यह उनकी बड़ी अहेतुकी कृपा है इस दास पर। और दास को प्रतीत होता है कि इन तीनों को भैया क्या कहें, वर्तमान युग के सिद्ध संत कैसी रहनी है अद्भुत। सेठ जी कहते हैं कोई मेरा मान करे तो भैया मुझे जूतों की माला पहना दो। और यही बात भाई जी भी कहते। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो कहते कि भैया एक फोटो भी नहीं लेना, उनका छवि भी नहीं लेनी। कैसा व्यक्ति। आज हम लोग कुछ ना जानते हुए भी कितने दंभी, हमेशा अमान सम्मान आदर चाहते हैं, केवल वेशभूषा के बल पर या कुछ जो रट लिया है उसके बल पर। भीतर कितना खालीपन, किसे धोखा दे रहे हैं? हम स्वयं को ही तो। विषय कुछ अलग हो गया, कहना कुछ और था। यह दास कभी कभी भावनाओं में बह जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल होता तो टिका रहता एक ही जगह। वो अभ्यास है नहीं, चाहता भी नहीं। भगवान ऐसी कृपा करें, जैसे हैं हम वैसे ही रहें, किंतु रहें उनके। तो भैया सबसे पहले तो यह विश्वास करें कि भगवान के यहाँ कभी अन्याय होता नहीं। वहाँ तो सदा न्याय ही न्याय है। और केवल न्याय ही नहीं है, उस न्याय में भी बड़ी दया भरी हुई है। क्योंकि भगवान न्यायकारी होने के साथ बड़े दयालु हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में हम लोगों के लिए दया रहती है, किंतु हमें प्रमादवश वह दया दिखाई नहीं देती। यह बात भी सर्वथा निश्चित नहीं कि प्रत्यक्ष प्राप्त करने वाले, दुखियों को सताने वाले, छल कपट से दूसरों का धन हरण करने वाले और व्यभिचार करने वाले लोग सुखी हैं, और धर्म के मार्ग पर चलने वाले तथा भजन करने वाले बड़े दुखी हैं।
भैया जीवन में आप देखेंगे इसके विरुद्ध भी कई उदाहरण प्रत्यक्ष मिल जाएंगे। यह अवश्य है कि जिन लोगों के पास भोग सामग्री का अभाव होता है, जिन पर सांसारिक संकट अधिक आते हैं, वे प्राय भगवान का भजन अधिक करते हैं। और इसका कारण एक ही है, क्योंकि दुख में ही परमात्मा की स्मृति हुआ करती है। जब व्यक्ति सब तरफ से निराश और निराश्रय हो जाता है, तभी वह एकांत चित्त से भगवान को पुकारता है। और इसी कारण से कुंती ने भगवान कृष्ण से सदैव दुख का वरदान मांगा था। इसके विपरीत धन पुत्र मान बड़ाई से छके हुए लोग भगवत स्मरण बहुत कम करते हैं। तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वे बड़े सुखी हैं। भैया जैसे कोई मदिरा पी ले तो जब तक वह उस मदिरा के उन्माद में रहता है, वह अपनी असली स्थिति को भूला रहता है, चाहे वह कहीं पड़ा हो। उसी प्रकार हम लोग भी कुछ समय के लिए विषय मत से उन्मत्त होकर भूले रहते हैं और हमें लगता है कि हम सुखी हैं। एक बात बतावें, गरीब व्यक्ति, दुखी व्यक्ति तो किसी से भी पीड़ा व्यक्त कर सकता है, पर भैया जिनके पास बड़ी चल अचल संपत्ति है, वे अपना दुख किससे कहें? कौन मानेगा? हंसेंगे लोग उन पर। भैया वे तो दया के पात्र हैं। उन्हें जो दुख है वो तो किसी से कह भी नहीं सकते। बहुत धन है, बड़ी उत्तम उनकी शैया है, किंतु स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी कि उन्हें चौकी पर सोना पड़ता है। 56 भोग का आनंद ले सकते हैं, लेकिन चिकित्सक ने मना कर दिया है। और ऐसा भोजन जो कोई दुखी भी ना करे, वह उन्हें करना पड़ता है। कैसा सुख! वही बात है ना कि दूसरे की थाली में घी अधिक दिखलाई पड़ता है। भैया ये हमारी दृष्टि का दोष है और कुछ नहीं। कदाचित आप मान भी लें कि पाप करने वालों के धन संतान आदि की वृद्धि होती है और वे बड़े सुखी हैं, और अच्छा कर्म करने वाले दुखी रहते हैं। तो इसका एक मतलब यह नहीं है कि उन दोनों के इसी जन्म के कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। अनंत जन्मों के संचित कर्मों में से जिन कर्मों के द्वारा यह शरीर प्राप्त हुआ है, वे कर्म प्रारब्ध रूप से इस समय उन्हें फल भुगता रहे हैं। जिस प्रारब्ध कर्म का फल इस समय मनुष्य भुगतता है, दूसरा वर्तमान कर्म उससे बहुत प्रबल हुए बिना उस फल के प्रारब्ध को रोक नहीं सकता। अच्छे बुरे जो कुछ भी कर्म हम करते रहे हैं, वे सब हमारे संचित कर्म बन रहे हैं। हाँ, यदि कोई ऐसा प्रबल कर्म हमारे द्वारा बन जाए तो हाथों हाथ उसका प्रारब्ध बन करके उसका फल मिल जाएगा। यह अलग बात है। जैसे किसी के प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, धन नहीं है, और वह कोई यज्ञ करवाता है और उस यज्ञ कर्म का प्रारब्ध अभी बन गया और उसके पुत्र हो गया या धन ना मिल गया कहीं से, तो भैया अच्छे बुरे कर्म जो अति बलवान होते हैं, वे प्रारब्ध बनकर अपना फल पहले भुगता देते हैं। परंतु ऐसे प्रसंग जीवन में देखने में बड़े कम आते हैं। तो भाई भगवान पर विश्वास करें, सदैव विश्वास करें। वे मंगल भवन अमंगल हारी हैं। गोसाई जी की इस चौपाई को कभी ना भूलें। उनके द्वारा कभी हमारा मंगल होता नहीं। भैया दास अनुभव कहे या अपना सत्य कहे, तो भैया हमने जितने पाप कर्म किए हैं ना, उसका कण भर भी उनकी कृपा से हम भोगते हैं। बाकी तो वे स्वयं ही नष्ट कर देते हैं, और वे उतना ही दुख देते हैं जिससे ज्यादा हमारी सहन शक्ति होती है। कभी भी उन्होंने किसी को उसके प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप वो उतना दुख नहीं दिया जितना वो भोग ना सके, और फिर भी वह तत्पर रहते हैं, सब समय सामने खड़े रहते हैं, गोद में लिए रहते हैं। यह अलग बात है
ये हमें उनकी स्मृति नहीं होती, हमें उनकी कृपा का अनुभव नहीं होता। उल्टे हम उन पर दोषारोपण करते हैं कि हमने इस जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भैया, इस जीवन में अभी तुमने लेखा जोखा देखा ही कहां है, न पहले का ना अभी का। दास तो यही कह सकता है, वे बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। भैया, कोई भी माता पिता अपने शिशु को कोई कष्ट कैसे होने दे सकते हैं, किंतु यदि शरीर में रोग हो गया, इंजेक्शन लगना है, या कोई नासूर हो गया, उसका ऑपरेशन होना है, तो भैया वो तो होगा ही ना। तो यह दया है या वे हमें दुख दे रहे हैं। भैया, बस वो स्वयं चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस पीड़ा से मुक्त हो जाएं। हम उनको माने ना माने, उनकी कोई विशेष वो उनको चाह नहीं। हम उनसे प्रेम करें ना करें, ये हमारी बात है, किंतु वे विवश हैं अपने स्वभाव से। वे हमसे प्रेम करना छोड़ नहीं पाते और हम उनकी इसी विवशता का बार बार प्रत्येक जन्म में लाभ उठाते रहते हैं। इतनी कृतज्ञता है। भैया, चिंतन मनन करें तो उनसे आंख मिलाने की हिम्मत ना हो, लगे कि धरती फट जाए, हम भीतर चले जाएं, किंतु वे तो सदैव यही कहते हैं, तू मेरा है। सुबह का भूला संध्या समय घर आ जावे तो भूला नहीं कहलाता। वे बाहें पसारे खड़े हैं प्रतीक्षा में, लौटो ना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।